रेलवे में सीनियर क्लर्क के पोस्ट पर काम करने वाले ओम प्रकाश सिंह राठौर जब रिटायर होकर घर जाते हैं तब घर पर उनकी बीवी होती है और उनकी एक बेटी होती है। बेटी मंदबुद्धि होती है। घर पर ये लोग जब रहते हैं तो कुछ दिन बाद ये लोग सोचते हैं कि कुछ दूर जाकर इनका एक अपना खुद का घर हो और उसमें ये लोग आराम से रह पाएं। जो रिटायरमेंट का पैसा था उससे ये लोग घर खरीदते हैं और उसमें जाके ये लोग रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद इनकी बीवी जो होती है उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद इनके घर पर खाना बनाने की बड़ी दिक्कत थी, तो एक नौकरानी को ये हायर करते हैं। नौकरानी के द्वारा इनको खाना पीना सब कुछ बढ़िया मिल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी तस्वीर निकल कर आती है जिसको देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस तस्वीर में ऐसा दिख रहा होता है कि ओम प्रकाश सिंह जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो एकदम कंकाल में बदल चुकी है और उनकी बेटी जो रश्मि सिंह राठौर है वो लगभग 25 साल की थी, लेकिन उस वीडियो में वो 80 साल की दिख रही है। क्या ये पूरा षड्यंत्र में किसका हिस्सा था, कौन इस षड्यंत्र के पीछे था, इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के महोबा के कोतवाली पान मंडी गली के पास से निकल कर आई है, जहां पर ओम प्रकाश सिंह राठौर का एक घर होता है। उस घर में उनकी एक बीबी, उनकी एक बेटी और ओम प्रकाश सिंह राठौर रहते हैं। वो रेलवे में काम कर रहे होते हैं, रेलवे में सीनियर क्लर्क के पोस्ट में काम कर रहे थे, जो कि उनकी उम्र 60 साल हो जाती है। वो रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर और परिवार के साथ आकर रहने लगते हैं। कुछ साल तक साथ में रहने के बाद उनको लगता है कि जो उनकी बेटी थी वो मंदबुद्धि थी, तो वो सोच रहे थे कि इस इलाके से निकलकर एक दूसरे इलाके में अपना एक घर बनाया जाए। वो उसमें जितना भी उनको पेंशन वगैरह सारा पैसा मिला था उसको वो उस घर बनाने में इन्वेस्ट कर देते हैं। घर बनने के बाद ये लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद उनकी पत्नी रेणुका सिंह राठौर जो होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा पाया। रेणुका सिंह राठौर की मौत होने के बाद ओम प्रकाश सिंह राठौर जो है टूट जाते हैं और उनकी जो मंदबुद्धि बेटी थी रश्मि सिंह, उसका भी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब ऐसे धीरे धीरे दिन बीतता चला गया। उनके परिवार का भी उनको कोई साथ देने वाला नहीं आया उनके पास में। एक दिन सर्दियों का समय होता है जब ओम प्रकाश सिंह राठौर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कुर्सी लगाकर और धूप का आनंद ले रहे थे, तब देखते हैं एक लेडीज वहां से गुजर रही होती है। कुछ दिन ऐसे ही वो बैठकर उस समय इंतजार करते हैं और बार बार उस लेडीज को आते जाते वो देखते थे। एक दिन वो उत्सुकतावश उससे पूछते हैं कि तुम डेली इस समय यहाँ से निकलती हो, तुम जाती कहाँ हो और तुम कहाँ की रहने वाली हो। तब वो लेडीज बताती है, बाबूजी मैं नौकरानी हूँ, घर घर जाकर बर्तन वगैरह धोती हूँ, काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ और इसी से मेरा गुजारा बसर चलता है। ओम प्रकाश सिंह राठौर उत्सुकतावश कहते हैं कि क्या तुम मेरे घर का भी जिम्मेदारी ले सकती हो। मेरे घर में मेरी पत्नी थी, वही खाना वगैरह बना के देती थी और मेरी बेटी जो है मंदबुद्धि है, उसका भी हैंडल करना के लिए कोई यहाँ पर नहीं है। अगर तुम ये सारी जिम्मेदारी ले लो और तुम्हें क्या तनख्वाह चाहिए, मैं वो तनख्वाह तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो नौकरानी कहती है, बाबूजी ठीक है, मैं अपने पति से पूछ कर बताऊंगी। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे काम है, कई सारे घरों के मैंने काम ले रखे हैं, तो उसमें से समय निकाल कर मैं आपके पास काम करूंगी, लेकिन मैं अपने पति से पूछ लूँ। वो अपने पति से पूछती है, पति कहता है अगर तुम्हारे पास समय है तो उस इंसान की भी मदद कर दो जो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने घर का खाना भी बना सके और अपने बेटी को खिला सके। ये बात सुनने के बाद नौकरानी अगले दिन आती है, ओम प्रकाश सिंह राठौर के दरवाजे को खटखटाती है। अब ओम प्रकाश सिंह राठौर दरवाजा खोलते हैं तो वो नौकरानी सामने खड़ी होती है, कहती है बाबूजी मैं आज से आपका खाना वगैरह बनाने की जिम्मेदारी और आपकी बेटी की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी मैं समय समय पर देखती रहूंगी और पास का जो काम मैंने पहले से ले रखा है उसको भी मैं पूरा करती रहूंगी। ओम प्रकाश सिंह राठौर अपनी सहमति दे देते हैं, खुश हो जाते हैं और उसके बाद नौकरानी घर पर आके झाड़ू बर्तन सब कुछ करने लगती है, खाना बनाने लगती है, समय पे इनको खाना मिलने लगता है। ऐसे काफ़ी दिन बीतने के बाद अब ओम प्रकाश सिंह राठौर को कोई दिक्कत नहीं था, कोई टेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद ओम प्रकाश सिंह राठौर को टीबी जैसी एक बीमारी हो जाती है। टीबी होने के बाद इनको काफ़ी दिक्कतें आने लगती है, घर से बाहर निकलने में
कहीं दूर जाने में इनको दिक्कत होने लगती है। पेंशन के पैसे निकालने के लिए वो पास के बैंक में चले जाते थे, अब वहाँ भी जाने में इनको काफ़ी तकलीफ होती है। वो नौकरानी को कहते हैं कि तुम अगर यहीं पर रह लो, मेरे घर पे ही रह लो, अपने पति के साथ यहाँ पे बुलाकर और उसके साथ मेरे ही घर में रह लो, तो मुझे भी काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। मुझे भी बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, तुम्हारे पति के साथ मैं जाकर पेंशन वगैरह निकालूंगा और अपने इलाज का जो खर्च है और तुम्हारी जो सैलरी है वो सब तुम्हें टाइम से मिलता रहेगा। ये बातें सुनने के बाद नौकरानी अपने पति के साथ उनके घर में ही रहने लगती है। काफ़ी साल बीतने के बाद ओम प्रकाश सिंह की तबीयत एकदम बिगड़ने लगती है। अब उनका जो नौकर होता है वो उनके भाई के पास जाता है और कहता है कि आपके बड़े भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, अगर आप उनको चलकर देख लें और उनको हॉस्पिटल में उनका इलाज करा दें तो हो सकता है वो सही हो जाए और उनकी बेटी जो है मंदबुद्धि है उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। नौकर की बातें सुनने के बाद ओम प्रकाश सिंह राठौर का जो छोटा भाई है, उनका पूरा परिवार जो था वो कभी उनको देखने नहीं आया। अब तारीख आती है लगभग 21-22 दिसंबर 2025 की, जब इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तब ये नौकर जाके फिर उनके दरवाजे पर उनके छोटे भाई को बताता है कि अब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, कभी भी इनकी मौत हो सकती है। अब 1-2 दिन बीतने के बाद उनका छोटा भाई और उसकी पत्नी घर पर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं ओम प्रकाश सिंह राठौर जो है एक कंकाल के रूप में लगभग बदल चुके हैं, एकदम हड्डी की तरह उनकी शरीर हो चुकी है। तुरंत ये लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है रश्मि सिंह राठौर, उसके कमरे में जाते हैं और उसकी भी हालत एकदम गंभीर हो रखी थी। लगभग 25 साल की उम्र में वो 28 साल की दिख रही थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, एक शॉल ओढ़कर वो सोई हुई थी बेड पर। उसका भी ये लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ये लोग वायरल कर देते हैं कि एक नौकर नौकरानी ने पूरे घर पर कब्जा कर रखा है और उसके बावजूद हम लोग जब घर पर गए तो ये लोग हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से एक वीडियो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अब इसके कुछ दिन बाद 27 दिसंबर 2025 को ओम प्रकाश सिंह राठौर की मौत हो जाती है। घर वाले, उनके जो छोटे भाई है वो वहाँ पहुँचते हैं, रोने चिल्लाने की ड्रामे वगैरह करने लगते हैं। पुलिस वहाँ आती है और पुलिस को ये लोग वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से नौकर और नौकरानी ने पूरे घर पर कब्जा कर रखा है। हकीकत तो कुछ और था, लेकिन इन्होंने कुछ और सबके सामने वीडियो दिखाकर पेश किया कुछ और। अब पुलिस वाले भी हरकत में आते हैं और तमाम तरीके से जांच करने लगते हैं, तमाम तरीके से इसकी पड़ताल करने लगते हैं। तब उनके पड़ोसियों द्वारा पता चलता है कि नौकर नौकरानी ने इनको अपने घर की तरह रखा था, बल्कि इनकी इतनी सेवा की तब जाके अभी तक ये यहाँ जिंदा थे, नहीं तो ये कब के मर चुके होते। इस तरीके की जो बातें जब पुलिस वाले सुनते हैं तब उनको समझ में आता है कि इनके भाई ने प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपना नया घर बनाया था उसको हड़पने के लिए नौकर नौकरानी को फंसाकर ये पूरा अपना कब्जा करना चाहते थे। पुलिस जांच पड़ताल में ये भी पता चला है कि ओम प्रकाश सिंह राठौर ने एक वसीयत बनाई थी। उस वसीयत में क्लियर इन्होंने लिखा था कि जो इनके घर में नौकर नौकरानी है उस घर का आधा हिस्सा इनके नाम रहेगा और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उनकी बेटी जो मंदबुद्धि बेटी थी रश्मि सिंह राठौर उसके नाम पर रहेगा। इसी को ये लोग एक हथियार बनाकर, इस वीडियो का हथियार बनाकर ये लोग नौकर नौकरानी को जेल भेजने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इनका मंसूबा कहीं ना कहीं फेल हो गया जब पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ निभाया।